सलाम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं असम के रास्तों पर एक शानदार सफ़र में, जो काटीगोड़ा से कलाइन के टी गार्डन तक है। रास्ते में हम देखेंगे हरियाली खेत, पहाड़ों के झलकियाँ और ग्रामीण इलाकों के सादगी। रास्ते में मिलने वाले दिलचस्प नज़ारे और टी गार्डन की खूबसूरत मंजर आपको यादगार बना देंगे। अगर आप भी इस तरह के रोड ट्रिप के शौकीन हैं या असम के संस्कृति और सौंदर्यों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा सुहाना सफर। सुबह का वक्त था जब हम कटिगरा से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, असम के खूबसूरत परिदृश्यों के बीच एक छोटी सी बस्ती से होकर। हमारी मंजिल थी कलाइन टी गार्डन, असम की उन कई चाय बागानों में से एक जो अपनी विश्व प्रसिद्ध चाय के लिए जाना जाता है। इस यात्रा का आकर्षण सिर्फ मंजिल ही नहीं, बल्कि वह रास्ता भी था जो हमें असम के ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और उस धरती के मेहनतकश लोगों की झलक दे रहा था। सफर की शुरुआत में ही दोनों ओर फैली घनी हरियाली ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। असम की उष्णकटिबंधीय जलवायु ने इस इलाके को हरे भरे जंगलों से भर दिया है। बड़े बड़े पेड़ चौड़ी पत्तियों के साथ हवा में हिल रहे थे और उनके साए सड़क पर एक खूबसूरत नृत्य कर रहे थे। हर मोड़ पर एक नया दृश्य मिलता, कहीं जंगल के घने समूह, कहीं जंगली फूल और कहीं बांस के घने झुरमुट। यह प्राकृतिक सौंदर्य आंखों को शांति और दिल को खुशी देने वाला था। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें धान के खेत नजर आने लगे जो दूर दूर तक फैले हुए थे। असम के धान के खेतों का नजारा देखने में अद्भुत है। धान यहाँ केवल भोजन का साधन नहीं है, यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इन खेतों में हरियाली के भरे से रंग उन किसानों की मेहनत का प्रतीक हैं जो अपनी फसलों को हर मौसम में संजीदगी से पोषित करते हैं। यहाँ फसल कटाई के समय ये खेत जीवन से भर उठते हैं, लेकिन फिलहाल वे शांति और सुंदरता में लिपटे थे। रास्ते में कई घर भी नजर आए, जिनमें हर घर अपने आप में खास था। कुछ कच्चे घर थे जो मिट्टी और बांस से बने थे, जबकि कुछ पक्के घर थे जो ईंट और सीमेंट से बने थे। कच्चे घर यहाँ के पारंपरिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पक्के घर स्थानीय लोगों के आधुनिक और मजबूत होने का संकेत देते हैं। इन घरों में गांव के जीवन की झलक दिखती है, जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल देखने को मिलता है। सफर के दौरान हमें मछली पालन के तालाब भी दिखने लगे, जहां स्थानीय लोग अपने तालाबों में मछलियां पालते हैं। असम की नदियों और तालाबों की प्रचुरता ने यहाँ के लोगों को मछली पालन का साधन दिया है, जो उनके जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें अपने तालाबों में मेहनत करते देखना एक विनम्र और प्रेरणादायक अनुभव था। यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ घंटे बाद हम कलाइन टी गार्डन के करीब पहुँच गए और हवा में चाय की हल्की खुशबू महसूस होने लगी। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और कलाइन टी गार्डन इसका एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ चाय के बागानों का हरा भरा विस्तार देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम एक हरे भरे स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। हर चाय का पौधा ध्यानपूर्वक सजा हुआ था, मानो किसी कलात्मक ढंग से रखा गया हो। गाइस, हम लोग फाइनली चाय बागान में आ गया, कलाइन में। आप लोग
ये देखिए कितने खूबसूरत चाय बागान है आसाम के। इस चाय बागान की वजह से आसाम फेमस है। इस नज़ारे को देखिए, चारों ओर फैला ये चाय का बागान हरियाली की एक अनथीन चादर जैसा लग रहा है, जो दूर दूर तक पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती वाकई दिल छू लेने वाली है। एकदम सजीदजी कतारों में लगे चाय के पौधे सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। हवा में ताज़ा चाय की भीनी भीनी खुशबू है और यहाँ की शांति एक अलग ही सुकून देती है। ये सोचकर भी अच्छा लगता है कि यहाँ का हर पत्ता एक दिन किसी के कप में जाएगा, असम की इस जादुई धरती की झलक लेकर। क्या ये नज़ारा आप लोग शानदार देख नहीं सकते है? हो वहाँ और भी मिट्टी किसी सामने भी फसल की चाय रीढ़ बागाने होती हैं, है, बहुत सारे खासकर चाय के चाय पौधों बागाने के हैं। लिए। असम की मिट्टी खासकर चाय उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक नमी, जैविक तत्व और सही पीएच संतुलन होता है, जो चाय के पौधों को पोषण और विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी गहरी और उपजाऊ होती है, जो चाय के पौधों को ये उसकी ट्रेन का विशेष रास्ता है महक क्या? और स्वाद देती है। असम की चाय में जो अद्वितीय गहराई और मिठास होती है, उसमें यहाँ की मिट्टी का बड़ा योगदान है। गाइज आप लोग देख सकते हो ये चाय बागाने, बहुत सारे चाय बागान है वहाँ, और यहाँ भी है। इस तरफ भी बहुत सारे चाय बागान है, वहाँ भी है, देख सकते हो आप लोग। और बैक साइड में भी है, वहाँ पे भी बहुत चाय बागाने हैं। अभी हम जाने वाला है बागान से, फिर से हम मिलेंगे और मैं आप लोगों को दोबारा ये बागान दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कैसा खूबसूरत है चाय बागान हमारे आसाम का। हमारी यात्रा पूरी होने के बाद मैंने एक बार फिर बागान की तरफ देखा। यह बागान, इसकी सुंदर हरियाली और मेहनती लोग इस जगह की आत्मा को व्यक्त करते हैं। हर चाय का पौधा और हर पत्ता उन घंटों की मेहनत और कौशल का प्रतीक था, जिसे यहाँ के लोग पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं। इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जो चाय हम हर दिन पीते हैं, वह असम की इन चाय बागानों से आती है, जहाँ पीढ़ियों से लोग इसे एक परंपरा और गर्व के साथ तैयार कर रहे हैं।